गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आपको कुछ प्रेपोजिशन को कवर करवाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने आपको 1 आवर्स की प्रेपोजिशन वाली क्लास में सारे प्रेपोजिशन को कवर करवा दिया था, बट ये प्रेपोजिशन ऐसा प्रेपोजिशन है जिसके बाद कोई वर्ब्स आती है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर कोई प्रेपोजिशन होती है उसके बाद अगर कोई वर्ब्स आती है तो क्या आते हैं और उसका क्या मीनिंग निकलता है और उसे कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है, वो आज के इस वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ। स्क्रीन पे आपको जितने वर्ड्स दिख रहे हैं, वाइल, फॉर, बाय, विदाउट, विद, इन, बिफोर, आफ्टर, ये सारे हमारे प्रेपोजिशन है। और इन सारे प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब्स आते हैं तो आते हैं वर्ब में आईएनजी, आईएनजी विद वर्ब, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे कि गो का क्या हो जाता है, गोइंग हो जाता है, तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएंगे। ये जो प्रेपोजिशन आपके रहेंगे इसके बाद अगर कोई वर्ब्स आएगा तो वो हमेशा वर्ब्स का फोर्थ फॉर्म रहेगा। चलिए इसकी हिंदी मीनिंग समझते हैं कि इसके हिंदी मीनिंग क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा है वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। वाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कब हम वाइल का यूज करते हैं वो पहले समझ लेते हैं। तो गाइस, वाइल का मतलब होता है के वक्त, ठीक है। वाइल का मतलब होता है के वक्त या फिर के दौरान। ऐसा बोलते हो ना कि पढ़ाई करते वक्त वो खा रहा था, दौड़ते वक्त वो बातें कर रहा था, या फिर लिखते वक्त वो फोन चला रहा था, पढ़ाई करते वक्त वो उससे बात कर रहा था। तो मतलब एक काम तो कर रहा था, साथ में दूसरा काम भी कर रहा था। वैसे वाले सेंटेंसेस में वाइल का यूज किया जाता है। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे आते हैं और कैसे आपको कहाँ पर वाइल का यूज करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। सबसे पहले वाइल है, वाइल में अगर आईएनजी लगा देते तो उसका हिंदी मीनिंग होता है के वक्त या फिर के दौरान। चलिए सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। खाना खाते वक्त बात मत करो। आप किसी को एडवाइस देते हो ना, अक्सर बच्चे क्या होते हैं, खाना भी खाते हैं साथ में बातें भी करने लगते हैं। तो आप उन्हें एडवाइस दे रहे हो कि खाना खाते वक्त बातें मत करो। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे बातें मत करो। सबसे पहले आप उसका सेंटेंस बना दीजिएगा डोंट टॉक। डोंट प्लस वे1 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो डोंट प्लस वे1 का यूज किए। बात मत करो, डोंट टॉक। खाना खाते वक्त, खाना खाते वक्त या खाने के दौरान, तो हम बोलेंगे वाइल। और खाना यानी कि ईट, ईट में आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। डोंट टॉक वाइल ईटिंग। पहले ये सेंटेंसेस देखने में कितना हार्ड लगते थे कि खाना खाते वक्त बात मत करो। ये सेंटेंसेस को बनाए कैसे, अब कितने इजी है ना। सबसे पहले बातें मत करो, डोंट टॉक, उसके बाद खाना खाते वक्त यानी कि वाइल ईटिंग। बहुत इजी है ना, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। इंग्लिश बोलते वक्त हिचकिचाओ मत। इंग्लिश बोलते वक्त हिचकिचाओ मत, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। पहले हिचकिचाओ मत का हम बोल देंगे डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट मतलब हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना, ठीक है। डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत। इंग्लिश बोलते वक्त यानी कि बोलते वक्त के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाइल स्पीकिंग। इंग्लिश बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे, स्पीकिंग हो जाएगा क्या, इंग्लिश बोलते वक्त यानी कि इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डोंट हेजिटेट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलते वक्त हिचकिचाओ मत। तो ऐसा बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते हो ना। पढ़ते वक्त टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी वाइल स्टडिंग। पढ़ते वक्त खेलो मत, डोंट स्लीप वाइल स्टडिंग, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, सोते वक्त बड़बड़ मत करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सोते हुए और बड़बड़ करते रहते हैं, यानी कि बकबक करते रहते हैं, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, देखिए आप कितना अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कैसे, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और गाइस, आपका नाम क्या है, आप कौन से प्लेस से हैं, वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपका नाम और आप कहाँ से हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मेंशन करूँगी। और इसकी नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेरे साथ पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल फ्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पिन कर दूंगी और वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं हर डे वाले वीडियोस की पीडीएफ अपलोड करती रहती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है फोर। फोर प्लस वर्ब में आईएनजी। सिंपल सा ये रोल है, सिंपल सा हम जानते हैं कि फोर को हम क्या बोलते हैं, के लिए बोलते हैं। अब फोर यानी कि के लिए। अब फोर जब आप ऐसा सेंटेंसेस बोलते हो ना कि मैंने इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग ज्वाइन किया है, मैंने तुमसे बात करने के लिए आपको फ़ोन किया है, मैं उससे मिलने के लिए वहाँ जा रही हूँ, मतलब आपके के लिए वाले सेंटेंसेस आते। लेकिन अगर आपके फोर के बाद अगर कोई वर्ब आते हैं, ठीक है, फोर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, आईएनजी विद वर्ब होगा, ठीक है। जैसे सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं।
मैंने इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग ज्वाइन किया है। इंग्लिश सीखने के लिए देखिए के लिए आया और सीखना हमारा वर्ब है, सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो के लिए के साथ हमारा एक्शन है यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। चलिए सेंटेंस में बनाते हैं। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है यानी कि मैंने कर चुकी हूँ, वो काम फिनिश हो चुका है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। यानी कि कोई काम फिनिश हो जाता है तो हैव हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमारा टेंस यही कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव। देखिए कोई समय अगर आप सेंटेंसेस बनाते हो तो आपको टेंसेस और मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। तो आई हैव जॉइंड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। क्या आपने ज्वाइन किया है? कोचिंग आपने ज्वाइन किया है तो कोचिंग हमारा हो जाएगा। किसके लिए? इंग्लिश सीखने के लिए। लिए के लिए फोर लगाएंगे, फिर सीखना यानी कि लर्न में आईएनजी लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। और क्या सीखेंगे भाई? ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ आई हैव जॉइंड कोचिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग ज्वाइन किया है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। कितने इजी लग रहे हैं ना। मैंने ज्वाइन किए, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है। आई हैव जॉइन कोचिंग, क्या किसके लिए? इंग्लिश सीखने के लिए, फॉर लर्निंग इंग्लिश। फॉर कमिंग हेयर, फॉर गोइंग देयर, वहाँ जाने के लिए, फॉर गोइंग देयर, यहाँ आने के लिए, फॉर कमिंग हेयर, उससे मिलने के लिए, फॉर मीटिंग हिम, उससे बात करने के लिए, फॉर टॉकिंग हिम, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। देखिए फोर प्लस आईएनजी तो आप लगा सकते हो, इसके आपके पास और एक आप इसकी जगह पे आप और एक चीज़ का यूज़ कर सकते हो। क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हो? इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव का मतलब भी होता है के लिए। इस तरह से मैं सेंटेंस बोल सकते हो आई हैव जॉइन कोचिंग टू लर्न इंग्लिश। टू लर्न इंग्लिश, टू प्लस वर्ब में आईएनजी अगर तो आप यहाँ पर यूज़ करते हो तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा आई हैव जॉइन कोचिंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बोलोगे तो भी कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। कहीं आप कोई न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो तो वहाँ पर के लिए तो आ रहा है, उसके लिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप देख लेते हैं तो घबराइएगा मत। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। बस फर्क क्या है? अगर फोर आप यूज़ कर रहे हो तो वर्ब में आईएनजी यूज़ कीजिएगा, अगर आप टू यूज़ कर रहे हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिएगा, बस फर्क इतना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ। तो इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो मैं यहाँ हूँ, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? आई एम हेयर। आई एम हेयर आपकी मदद करने के लिए तो आप क्या बोल सकते हो? फॉर हेल्पिंग यू। आपकी है ना, आपकी के लिए हम क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं, तो यहाँ पर यू लगा देंगे। आई एम हेयर फॉर हेल्पिंग यू, मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हूँ। या फिर आप इस तरह से भी टू इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हो आई एम हेयर टू हेल्प यू। आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मैं वहाँ उसकी मदद के लिए हूँ। मैं वहाँ उसकी मदद करने के लिए हूँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, फोर का भी यूज करके आप सेंटेंसेस को फ्रेम करना और साथ में टू का भी यूज करके सेंटेंसेस को फ्रेम करना, दो का सेंटेंसेस को फ्रेम करना। आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोनों में से आप किसी का भी हो, जब आपको जो याद आएगा उसका यूज आप कर सकते हैं। चलिए आई होप आपको सीखने में मजा आ रहा होगा गाइस, आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हूँ। मैं पूरे डिटेल में पूरे जड़ से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको सभी चीज़ क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से पता चलती है कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। हमें मोटिवेशन भी मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की, आपको अच्छे से टीच करने की। तो आप जरूर हमें मोटिवेट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो पाए और हम सभी साथ में सीख पाए। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे बना रहेगा तो मैं लाइव भी आने की कोशिश जरूर करूँगी, बट आप मुझे सपोर्ट जरूर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बाय। बाय प्लस वर्ब में आईएनजी। देखिए बाय का यूज सिर्फ कब करते हैं? कर या करके के सेंस में। कर जैसे पढ़ाई करके, स्कूल जाकर, खाना बनाकर, उससे बात करके, यह काम करके, मतलब कोई काम करके या कर कर, ऐसा वाला सेंटेंसेस आता है ना, तो वहाँ पर बाय का यूज करते हैं वर्ब में आईएनजी। जैसे स्कूल जाकर मैं पढ़ाई करूँ, वीडियो देखकर मैं इंग्लिश सीखूंगी, ठीक है। आपकी वीडियो अपनी इंग्लिश क्लासेस, आपकी वीडियोस देखकर मैं इंग्लिश सीखूंगी। तो देख कर आपका सेंटेंसेस में आ रहा है, तो कर के लिए आप बाय का यूज करोगे वर्ब में आईएनजी का यूज करके। कैसे? चलिए सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसकी मदद करके मुझे अच्छा लगा। उसकी मदद करके, देखिए मदद करके है ना, मदद करके, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा मदद करना
और करके भी आपका सेंटेंसेस में आ रहा है, यानी कि बाय प्लस वर्ब में आईएनजी लगेंगे। जैसे पहले मुझे अच्छा लगा, सिंपली आप बना दीजिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान देना, रटना बिल्कुल नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को समझना कि सेंटेंस आखिर बन कैसे रहा है, कहाँ पर बाय का यूज़ हो रहा है, कैसे फूल का यूज़ हो रहा है, सेंटेंसेस में आगे में बाय का यूज़ हो रहा है या पीछे में बाय का यूज़ हो रहा है, ये आपको समझना है। ठीक है, सभी आप इसका यूज़ कर पाओगे। सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से समझाऊंगी, बट आपको समझना है और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। तो उसकी मदद करके मुझे अच्छा लगा, तो मुझे अच्छा लगा इसका सिंपली सेंटेंस बनाएंगे, आई फेल्ट गुड। आई फेल्ट गुड, मुझे अच्छा लगा मतलब मुझे अच्छा महसूस हुआ। उसकी मदद करके यानी कि बाय वर्ब में आईएनजी हेल्पिंग हिम, हमारा सेंटेंस हुआ आई फेल्ट गुड बाय हेल्पिंग हिम। उसकी मदद करके मुझे अच्छा लगा, तो पहले उसकी मदद करके के लिए हम लोग क्या बनाए, आई फेल्ट गुड। उसकी मदद करके बाय हेल्पिंग हिम, मुझे अच्छा लगा उसकी मदद करके, आई फेल्ट गुड बाय हेल्पिंग हिम। कितने इसी तरह से सेंटेंस बन गया। आपको भी ऐसे ही इसी तरीके से सेंटेंसेस को बनाना है, ज़्यादा गोल मटोल करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका है, पहले आपका सेंटेंस बना दीजिए, फिर बाय हेल्पिंग हिम का यूज़ कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश सीख कर मैं जॉब करूँगी, तो इंग्लिश सीख कर मैं जॉब करूँगी पहले सेंटेंसेस को बना देंगे। कैसे बनाएंगे, करूँगी यानी कि फ्यूचर का बात करें तो विल का यूज़ करेंगे। आई विल डू अ जॉब, मैं जॉब करूँगी। क्या करके, इंग्लिश सीख कर, तो सीखना यानी कि लर्न में आईएनजी लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। बाय लर्निंग इंग्लिश, कितना सिंपल सेंटेंस बन गया ना। ऐसे ही आपको भी सिंपली तरीके से सेंटेंसेस को बनाना है। आई विल डू अ जॉब बाय लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीख कर मैं जॉब करूँगी। ठीक है, जैसे वहाँ जाकर मैं उससे बात करूँगी, तो आपको क्या करना है, मैं उससे बात करूँगी, इसका सेंटेंस आगे बना दीजिए, फिर बाय देकर वहाँ जाकर वाला सेंटेंसेस को बना दीजिए। बहुत ईजी फ्रेम हो जाएंगे। आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि इसका जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत ही आसान है, बट जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपको टेंसेस की नॉलेज होगी, मॉडल्स की नॉलेज होगी। तो अगर आपको टेंसेस मॉडल्स आते हैं तो आप इसका आंसर अभी के अभी दे सकते हो, इतनी ईजी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है विदाउट के साथ वर्ब में आईएनजी कब लगाते हैं। विदाउट का मतलब क्या होता है, विदाउट का मतलब होता है के बिना। जैसे आप ऐसे बोलता है, इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इंग्लिश के बिना आपको जॉब नहीं मिल सकती, पढ़ाई के बिना हमें कोई नॉलेज नहीं मिल सकती, उससे बात किए बिना हम उसे पहचान नहीं सकते। ठीक है, तो कोई काम किए बिना इसके लिए हम विदाउट प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। विदाउट आएंगे, अगर उसके बाद कोई वर्ब आते हैं तो वहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंग्लिश सीखे बिना आप इंग्लिश सिखा भी नहीं सकते। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आप कैसे दूसरों को सिखाओगे। के बिना वाला सेंटेंस आ गया, तो इसे हम लास्ट में बनाएंगे। हर स्लाइड में हम लोगों ने यही देखा कि जो हमारा ये मेन सेंटेंस है ना, इसको हम लास्ट में यूज़ करते हैं। बाय हो, फॉर हो, विदाउट हो, वाइल हो, जो भी हो, हम उसको लास्ट में यूज़ करते हैं। पहले हमारा ये सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। आप इंग्लिश सिखा भी नहीं सकते, सकते यानी कि कौन सा हमारा मॉडल्स लगेगा। सकते के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस है तो कैन नॉट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए सेंटेंसेस को बनाएं। हम बोलेंगे यू कांट, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट हो गया। सिखाना यानी कि टीच, यू कांट टीच इंग्लिश। आपको मॉडल्स आते हैं तो आप समझ गए होंगे मैंने सेंटेंसेस कैसे बनाया है। गाइस, अगर आपको मॉडल्स सही आते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको मॉडल्स की नॉलेज हो जाएगी, तो आप सेंटेंसेस को इजीली पहचान सकते हो कि कहाँ पर कौन से मॉडल्स लगेंगे। ठीक है, तो यू कांट टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सिखा सकते। इंग्लिश सीखे बिना, तो के बिना के लिए सबसे पहले आपको विदाउट यूज़ करना है। और क्या, सीखने की बात हो रही है ना, सीखना यानी कि लर्न होता है, लर्न में आईएनजी लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। क्या सीखना, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, यू कांट टीच इंग्लिश विदाउट लर्निंग इंग्लिश। कितने ईजी है ना। बिल्कुल आपको ऐसे ट्रांसलेट करनी है और ऐसे आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप खुद से बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसे अपनी कॉन्वर्सेशन, डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं कर पाओगे।
तो सिर्फ लिखना ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ टाइप करके आंसर दे दिए वो ज़रूरी नहीं है, आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंग्लिश सीखे बिना आप इंग्लिश सिखा भी नहीं सकते। यू कैन टीच इंग्लिश विदाउट लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, इंग्लिश बोले बिना आप इंग्लिश लिख भी नहीं सकते। आपको इंग्लिश बोल बोल के लिखना है, ठीक है। बिना इंग्लिश बोले आप इंग्लिश लिख भी नहीं सकते, तो आप लिख भी नहीं सकते। ये भी हमारा कैन का बनेगा, तो हम बोलेंगे यू कांट राइट, यू कांट राइट इंग्लिश, यू कांट राइट इंग्लिश। तो के बिना के लिए आपको क्या लगाना है, के बिना के लिए हम विदाउट का यूज कर देंगे, तो विदाउट। और यहाँ पर बोलना है ना, बोलना हमारा एक्शन हो रहा है, तो बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे, स्पीकिंग हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया यू कांट राइट इंग्लिश विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोले बिना आप इंग्लिश लिख भी नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट है, इंग्लिश सीखे बिना आप नौकरी नहीं कर सकते। इंग्लिश सीखे बिना आप नौकरी नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ये तो हम लोगों ने देख लिया तो के बिना वाला सेंटेंसेस के लिए विदाउट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक हमारा ये भी सेंटेंस होता है ना कि इंग्लिश सीखने के साथ मैं जॉब भी कर सकती हूँ, इंग्लिश सीखने के साथ मैं पढ़ा भी सकती हूँ। तो साथ, के साथ, अभी तो के बिना के लिए विदाउट का यूज़ कर दिए, के साथ के लिए क्या यूज़ करेंगे, चलिए वो देखते हैं। के साथ के लिए हम विद का यूज़ करेंगे, वर्ब में आईएनजी के साथ, बिल्कुल सेम सेंटेंस बनेंगे, बस विदाउट की जगह विद का यूज़ करेंगे। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। इंग्लिश सीखने के साथ आप इंग्लिश सिखा भी सकते हो। आप सिखा सकते हो। अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, ठीक है, सीखने के साथ। तो हम बोलेंगे आप इंग्लिश सिखा सकते हो, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यू कैन टीच इंग्लिश, यू कैन टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश सिखा सकते हो। इंग्लिश सीखने के साथ के लिए हम क्या लगाएंगे, विद का यूज़ करेंगे। और इंग्लिश सीखना यानी कि लर्निंग इंग्लिश। हमारा सेंटेंस क्या हुआ, यू कैन टीच इंग्लिश विद लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के साथ आप इंग्लिश सिखा भी सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश बोलने के साथ आप इंग्लिश लिख भी सकते हो। इंग्लिश बोलने के साथ आप लिख भी सकते हो, तो ये सेंटेंसेस को भी हम सिंपल बना देंगे, यू कैन राइट इंग्लिश विद स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के साथ आप इंग्लिश लिख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इंग्लिश सीखने के साथ आप नौकरी भी कर सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, अब है इन का यूज़ करेंगे वर्ब में आईएनजी जब हमारा सेंटेंस में होगा। ऐसे बोलते हैं मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, मुझे सुनने में प्रॉब्लम है, मुझे लिखने में प्रॉब्लम है, मतलब में आपके सेंटेंसेस आता है और उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, क्या करने में, बोलने में के साथ आपका बोलने वाला एक्शन आ रहा है ना। तो हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, I have some problem in speaking English। तो हमारा हमारा क्या बन गया सेंटेंस, I have some problem in speaking English। मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, उसे लिखने में प्रॉब्लम है, ये भी सेम सेंटेंस बन जाएगा। उसे यानी कि किसी बॉय की बात करो तो ही का यूज़ करेंगे, ही के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। He has some problem in writing। Yes, some problem in writing। उसे इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है। उसी तरह से मुझे इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें, अब है बिफोर प्लस वर्ब में आईएनजी यूज कर देंगे के पहले वाला सेंटेंस के लिए। ऐसे बोलता है ना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, तो पुलिस का आने वाला काम हो रहा ना, तो पहले के साथ आने वाला काम हो रहा है यानी कि उसमें आईएनजी लगा देंगे। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। पढ़ने के पहले मैं खेल रही थी, पढ़ने के पहले पढ़ने वाला एक्शन हो रहा, उसके पहले मैं खेल रही थी, तो बिफोर के साथ आईएनजी वाला वर्ब है। चलिए सेंटेंस को बनाए, मैं खेल रही थी, पहले सिंपल सा सेंटेंस आप बना दोगे, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, पढ़ने के पहले यानी कि सिंपल सेंटेंस बन जाएगा बिफोर स्टार्टिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ आने से पहले मैं राम से मिला, यहाँ आने से पहले मैं राम से मिला, तो मैं राम से मिला इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, आई मेट राम, मैं राम से मिला यानी कि आई मेट राम। यहाँ आने से पहले बिफोर का पहले के लिए हम बिफोर का यूज़ करेंगे, बिफोर यहाँ आना यानी कि कमिंग हियर। तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई मेट राम बिफोर कमिंग हियर, यहाँ आने से पहले मैं राम से मिला।
नेक्स्ट है वहाँ जाने से पहले मैं एक काम करूंगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट उसका जस्ट अपोजिट है। अभी हम लोग के पहले वाला सेंटेंस देखें, अब के बाद वाला। जैसे वाक्यों को बनाने के बाद आप इंग्लिश सीख जाओगे, तो के बाद, और बनाना हमारा क्या है, बनाना हमारा एक्शन हो रहा है, ठीक है। आप इंग्लिश सीख जाओगे, इसके लिए सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, यू विल लर्न इंग्लिश। सीखना यानी कि लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख जाओगे। वाक्यों को बनाने के बाद, बाद के लिए आफ्टर का यूज करोगे। वाक्य बनाना यानी कि मेक में आईएनजी लगा दे, मेकिंग सेंटेंसेस। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, यू विल लर्न इंग्लिश आफ्टर मेकिंग सेंटेंसेस। वाक्यों को बनाने के बाद आप इंग्लिश सीख जाओगे। नेक्स्ट है यहाँ आने के बाद मुझसे मिलना। यहाँ आने के बाद मुझसे मिलना, तो आप बोलोगे मीट मी, मुझसे मिलना यानी कि मीट मी। यहाँ आने के बाद आफ्टर कमिंग हियर, आफ्टर कमिंग हियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे बना। वहाँ जाने के बाद मुझे भूलना मत, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। ये सारे ऐसे प्रेपोजिशन है जिसके बाद हमेशा वर्ब आते हैं और वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा, ये आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो में ये समझ में आ गया कि अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब्स आते हैं तो वर्ब्स की कौन सी फॉर्म आती हैं और उससे सेंटेंसेस कितने इजी तरीके से बन जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, इससे आपको हेल्प मिली होगी सेंटेंसेस बनाने में। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप इससे पहले वाले वीडियोस को विजिट कर लीजिए और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे भी आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।